अरमान राह को आसिया की एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें आसिया राह को किडनैप करवाने की साजिश करती हुई सुनाई देती है। यह सब सुनकर राह हैरान रह जाती है और अरमान से कहती है कि यह सबूत अदील को दिखाना ज़रूरी है। अरमान तुरंत राह को अदील की कंपनी लेकर जाता है। उधर उसी समय बतूल अदील को लेकर वहां पहुंचती है। अदील उदास होकर बताता है कि जरियान और वसीम कंपनी का सारा मुनाफा लेकर फरार हो गए हैं और बैंक ने उनका घर भी जब्त कर लिया है। यह सुनकर राह फैसला करती है कि वह अदील का हक वापस दिलाकर रहेगी। वह अरमान के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और उसके कहने पर अदील का बिजनेस खुद संभालने लगती है। इसी बीच राह के फ़ोन पर शाहजैन की कॉल आती है। वह पीछे पूछता है कि राह ऑफिस क्यों नहीं आ रही। राह तुरंत अरमान के साथ शाहजैन के ऑफिस पहुंचती है और उसे कहती है कि वह जरियान को ज़्यादा मुनाफे का लालच देकर उसका सारा पैसा उसके राह के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दे। शाहजैन बिना देर किए जरियान के पास जाता है और उसे डबल प्रॉफिट का झांसा देता है। लालच में आकर जरियान और वसीम अपना सारा पैसा राह के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे ही पैसा ट्रांसफ़र होता है, राह सबसे पहले बैंक का कर्ज चुका देती है और अदील को उसका घर वापस दिलवा देती है। इस एहसान के बदले अदील अपना घर राह के नाम कर देता है। जब जरियान और वसीम को सच्चाई का पता चलता है तो वे आग बबूला हो जाते हैं। बदला लेने के लिए जरियान अपने आदमियों के साथ राह के ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है। जैसे ही राह बाहर निकलती है, वह उसे अगवा कर अपने ठिकाने पर ले जाता है और रस्सियों से बांध देता है। जरियान राह को धमकी देता है कि अगर उसने अपना सारा पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया तो वह उसे गोली मार देगा। राह हिम्मत दिखाते हुए साफ मना कर देती है। गुस्से में आकर जरियान उस पर गोली चला देता है जो उसके बाजू में लगती है। राह दर्द से गिरकर बेहोश हो जाती है। उसी वक्त राह के फ़ोन पर अरमान का कॉल आता है। जरियान फ़ोन उठाकर अरमान को बताता है कि उसने राह को गोली मार दी है। यह सुनकर अरमान का होश उड़ जाता है। वह तुरंत पुलिस के साथ जरियान के ठिकाने पर पहुंचता है, जहां राह खून से लथपथ बेहोश पड़ी होती है। अरमान उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है जहां डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं। इसके बाद अरमान पुलिस के साथ जरियान और वसीम की लोकेशन ट्रेस करवाता है और एक सुनसान जगह पर पहुंचकर हीरो की तरह दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर घुसता है। वहां दोनों छिपे होते हैं। अरमान गुस्से में जरियान को थप्पड़ मारता है और पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। इसी दौरान डॉक्टर का फ़ोन आता है कि राह को तुरंत खून की ज़रूरत है। अरमान बिना सोचे समझे अस्पताल पहुंचता है और अपना ब्लड डोनेट करता है। कुछ देर बाद राह को होश आ जाता है। राह के होश में आते ही अरमान उसके कमरे में जाता है और उससे अपने प्यार का इजहार करते हुए शादी का प्रस्ताव रखता है। यह सब कबीर सुन लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि वह खुद उनकी शादी करवाएगा। यह सुनकर राह और अरमान बहुत खुश हो जाते हैं। डॉक्टर उन्हें घर जाने की इजाज़त दे देता है और अरमान राह को कबीर के घर ले जाता है। वहाँ राह अदील और बतूल को बताती है कि आज उसका और अरमान का निकाह है। यह सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। जब शाहजैन को यह खबर मिलती है तो वह भी तुरंत वहाँ पहुँचता है। मौलवी साहब राह से पूछते हैं, क्या आपको अरमान से निकाह कबूल है? राह जवाब देने ही वाली होती है कि तभी शाहजैन ज़ोर से कहता है, राह प्लीज़ यह निकाह मत करो। अब सवाल यह है कि राह आखिर किसे चुनेगी। यह जानने के लिए जुड़े रहिए।